वीडियो स्टार्ट करने के पहले आई विल रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज़ सपोर्ट मी so that I can post my videos regularly about the chapters or the topics whichever is there in commerce section, and hope so you may like it. And if you don't like it, then please suggest me that what I can improve in the video. Okay, so the next question is what here the new economic policy and the business. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस. इसके पहले हमने डायमेंशंस और कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के जो पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिया था. तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे. इंडियाज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी फेल्ड, so the government introduced the new economic policy on 24th July 1991. 1991 को सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे देश को लेकर, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो चीज़ें हैं वो बदले जा सके, उसको कॉम्पिटिटिव, एफिशिएंट ऐसे करके क्रिएट किया जा सके. So this is known as the new economic policy which was introduced on 24th July 1991, and the 3 points were the liberalization, privatization and globalization. ये सबसे 3 important points थे जो इसमें include किया गया था. liberalization, privatization and globalization. Now what is liberalization? Liberalization का main focus क्या था? To eliminate the unnecessary controls and restriction for smooth functioning of business. ठीक है, मतलब पहले क्या होता था कि लोगों के पास आइडियाज़ बहुत थे, लोगों के पास बिज़नेस के तरीके बहुत थे, बट उसमें कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस इतना होता था कि बहुत सारे बिजनेसमैन एफर्ट नहीं कर पाते थे टू स्टार्ट द बिज़नेस. सो गवर्नमेंट ने ये पहले फोकस किया कि जो अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं बिज़नेस के ऊपर वो थोड़े से कम किए जाएँ, ताकि जो बिजनेसमैन है वो ईजिली अपने बिज़नेस को रन कर सके. So government of India adopted the policy of liberalization while facing a severe crisis. ठीक है, उस समय काफ़ी मार्केट सिचुएशन इतना ख़राब हो गया था कि हम लोग ऑलमोस्ट बहुत डेप्ट की तरफ जा रहे थे. तो ऐसे समय पे वी नीड टू बाउंस बैक, वी नीड टू इम्प्रोवाइज आवर कंडीशन. तो गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, through the liberalization process, Indian economy has opened up and started interacting with the world in a large way. This has resulted into easy entry of foreign business in India, tough competition and efficiency. इसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि जितना ही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बढ़ा फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए, उतनी ही अपॉर्चुनिटी फॉरेन बिजनेसमैन्स को मिली हमारे कंट्री में आने के लिए, जिससे रिज़ल्ट ये अच्छा हुआ कि हमारे इंडियन जो बिजनेसमैन हैं उनको एक कंपटीशन मिला, एक टफ कंपटीशन मिला, एंड उसके साथ उसमें एफिशिएंसी भी हुई. ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन. इन अ सिंपल सेंटेंस और इन 2 लाइन यू कैन से द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर स्मूथिंग द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस. ओके, इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग. अब इसमें क्या क्या चीज़ें किए गए. फर्स्ट, एबॉलिशिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम. ठीक है, मतलब जो लाइसेंसिंग सिस्टम होता था कि भैया आपको हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना है, तो उसको उन्होंने कैंसिल करवाया. ठीक है, कुछ हद तक कम करा दिया. सेकेंड, रिडक्शन इन फिजिकल रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़. ठीक है, यहाँ पे जो ड्यूटीज़ चार्ज किए जाते थे फॉर इम्पोर्टिंग एनी टाइप ऑफ मशीनरीज और टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, उसको इन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस करने का काम किया, ताकि हम अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कराएं, उससे क्या कहते हैं उसे, कुछ प्रोडक्शन में चेंजेस करें. ठीक है, एफिशिएंसी लेके आए, ताकि हमारा भी जो मार्केट है वो फॉरेन मार्केट के सामने compete कर सके. थर्ड जो इम्पॉर्टेंट था वो था रिफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, जो हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम चलती थी बैंक्स वगैरह के रिलेटेड या बाकी सब चीज़ें, उसको भी इन्होंने वापस से चेंज किया. रिडक्शन इन टैक्सेशन स्केल को इन्होंने बदला. रिडक्शन इन कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर भी इन्होंने कुछ हद तक जो भी उसको लेकर रिस्ट्रिक्शंस थे या जो पॉइंट्स हैं उसको इन्होंने रिड्यूस किया.
6 point, changing the approach towards the industrial sickness, freedom to decide the scale of business activities, attracting the foreign investment. So these were the points which were included in the liberalization. ठीक है, आगे भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बट आप थोड़ा बहुत भी मतलब अगर 10 पॉइंट्स है तो 8 पॉइंट्स भी याद करोगे तो चलेगा. Liberalization help in achieving the high growth rate, easy availability of goods at the competitive rates, high foreign exchange reserve, strong rupee and good industrial relation. ठीक है, लिबरलाइजेशन का ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि जो ग्रोथ रेट था वो बढ़ा, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ी जिसमें हमको एक अच्छा कॉम्पिटिटिव रेट मिला. ठीक है, हमारा एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ गया और रुपीज़ भी स्ट्रांग हुए, एंड जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस थे एक दूसरे से जो फ्रॉम अदर कंट्रीज़ था वो भी इम्प्रूव होने लगा. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो लिबरलाइजेशन फॉर एबोलिशिंग द लाइसेंसिंग सिस्टम, ये इसका मेन मोटिव था. सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता वो है प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन का मेन फोकस क्या था कि टू प्राइवेटाइज द मैक्सिमम बिजनेसेस, मैक्सिमम फॉर्म्स. ठीक है, क्योंकि पहले आपको पता है गवर्नमेंट की ही मोनोपोली होती थी, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने के वजह से यहाँ पे सोचा गया कि क्यों ना हम इसको प्राइवेटाइज़ करें. तो दो तरीके के अगर लोग होंगे तो कंपटीशन होगा, दोनों में इम्प्रूवमेंट होगा. ठीक है, और दोनों अच्छे सर्विस देंगे पब्लिक को. ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का काम क्या था, टू रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट और पब्लिक सेक्टर बाय इन्वॉल्विंग अ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्राइवेटाइजेशन implies many government sector to be sold or given to private individual hands to run them. ठीक है, मतलब जैसे आज के समय पे एयरपोर्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं. ठीक है, और भी सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा रही हैं. तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी कुछ ऐसे कंपनीज जो प्रॉपरली रन नहीं हो पा रहे थे पब्लिक सेक्टर के थ्रू, तो उसे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया जाता था. ठीक है, ताकि वो रन कर सके और एक कंपटीशन क्रिएट हो सके दोनों के बीच में. ठीक है, नीड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों था, पहला एफिशिएंसी बढ़ाना. एफिशिएंसी का मतलब क्या, कॉस्ट इज़ टू प्रॉफिट. ठीक है, ताकि अच्छे से अच्छा सामने वाले को सर्विस दे सके, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके, एक्सेट्रा. सेकेंड, लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. गवर्नमेंट सेक्टर होने की वजह से क्या होता था, उसमें पॉलिटिकली बहुत इंटरफेरेंस होता था. प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मैक्सिमम या मिनिमम कम हो जाता है. क्यों, क्योंकि ये आपका प्राइवेट बिजनेस है, इसमें कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन इन लेबर प्रॉब्लम. अब पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज होती थी, उनके प्रोसेस सिलेक्शन के अलग होते थे. अब 50 प्राइवेट सेक्टर्स हैं, तो इसमें लेबर प्रॉब्लम उतना नहीं है. ठीक है, क्योंकि इजीली आप अगर आप एजुकेटेड हो तो इजीली प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो जॉब, एंड यू कैन गेट द जॉब. फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी. नाउ व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी वो चीज़ होता है जो आपने किया उस चीज़ को लोगों को बताना. ठीक है, जैसे कि समझो मैंने गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए लिए, 20 लाख रुपए लिए, एंड उससे एक काम कराया, तो मैंने उनको बताया कि भैया मैंने ये काम किया है, तो उसको बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी. तो प्राइवेट सेक्टर्स में अकाउंटेबिलिटी होता है जितना कि पब्लिक सेक्टर में नहीं हो पाता, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे इंटरफेरेंसेस होते हैं, फिर अलग कमाई होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो इससे कहीं ना तो कहीं वो अकाउंटेबिलिटी दिखती नहीं है या वो प्रॉपर नहीं पता चलता. ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत इजी है, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपको पैसा दे रहा है तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने उसका यूज़ कहाँ पे किया. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट इज़ व्हाट, कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन. कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन मतलब क्या, कि एक ऐसा वैल्यू या एक ऐसा माहौल जहाँ पे अगर आप कोई लोन ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर वे में कर रहे हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया पैसा लिए भाग गए या कुछ भी किया. ठीक है, तो ये मैक्सिमम लेवल पे ना हो पाए. ठीक है, तो कहीं ना तो कहीं प्राइवेटाइजेशन इसमें भी हेल्प करता है, ताकि मार्केट स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो बना रहे. ठीक है, अगर पैसा जा रहा है तो कुछ आए भी, ये नहीं किसी पैसा जाते रहे. ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट, कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन. प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग. ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं.
The last point and the most important topic of this chapter is known as globalization. Globalization क्या है? Globalization means integration of national economy and the society through cross-country flow of information, ideas, technologies, goods, service, capital, finance and people. For example, आज के समय पे हम इजीली पासपोर्ट निकाल के, वीज़ा निकाल के किसी भी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं. कोई हमारे कंट्री में आके रह सकता है, बिजनेस कर सकता है, जॉब कर सकता है. ठीक है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज इट हेल्प्स द डोमेस्टिक इकोनॉमी टू इंटीग्रेट विद द नेशनल इकोनॉमी. ठीक है. इन अदर वर्ड इट मीन्स अ बाउंड्री लेस वर्ल्ड, एक ऐसा दुनिया जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होता है. ऑल नेशंस वुड बी इंटरडिपेंडेंट लीडिंग टू बेटर इंटरैक्शन regarding improvement in the global economy. Globalization has a serious implication on socio-economic and political sphere of life. जैसे कि removing anti-export biasness. ठीक है. biasness मतलब क्या होता है? जो फेक न्यूज़ या फेक तरीके से दिखाता. ठीक है. ये सब चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं. दूसरा, मिनिमाइजेशन ऑफ वेरी हाई इम्पोर्ट टैरिफ्स. टैरिफ्स एक टाइप का चार्जेस होता है जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में लगाया जाता है, जिसमें आप कॉम्पिटिटर के प्राइस टैरिफ लगा के बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो. ठीक है. तो ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग इट. ठीक है. एंड द थर्ड इज प्लेसिंग लेसर रिलायंस और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि किस में आता है? ग्लोबलाइजेशन में. सो दिस चैप्टर इज ओवर. ओके. एंड the all 3 points comes under the new economic policy, which is known as the new economic policy NEP, introduced on 24th July 1991. Narasimha Rao ji and the finance minister was the Dr. Manmohan Singh ji. Okay, so this is the chapter's last topic and hope so थोड़ा बहुत आपको समझा होगा. And I will try to improve in each video my way, my method. Please keep supporting me and please hit the like button if you really like this video, and please keep subscribing.